अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा कल का मैंने एएनए का सिग्नल दिया था आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और साथ में कुछ न्यूज़ और मार्केट की अपडेट मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले कल के बारे में बात करते हैं। मैंने वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा मार्केट इस जगह ट्रेड कर रही थी। मैंने आपसे कहा था कि जो पीर का दिन होगा, हफ्ते का पहला दिन होगा, उस दिन हम वोलेटिलिटी देखेंगे और मार्केट अच्छी जो है ओपन हो सकती है। और नेक्स्ट अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती और 69,200 के पास ट्रेड नहीं होती तो हमारे पास मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो 65,000 के एरिया तक आ सकती है और ये गोल्डन रेशो होगा इस रिसेंटली पंप का। सही है। तो पीर के दिन क्या हुआ, मार्केट ने पंप किया और अब करंटली आपको 69,000 के करीब ट्रेड होती नज़र आ रही है। और यहीं पर प्राइस अगर रहती है तो इससे फिर ऊपर भी प्राइस जा सकती है और फिर 71,000 का नेक्स्ट हमारा लेवल होगा रेजिस्टेंस का, और फिर हम फर्दर उसे भी ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नज़र में रखनी है। और उसके अलावा इथीरियम के बारे में बात करें तो इथीरियम जो है हमारे पास सेम इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है जहाँ पर हमने अपने लेवल्स को मेंशन किया था। यहाँ 4,000 की डॉलर प्राइस को इसने हिट किया, उसके बाद अब ये $3700 की प्राइस पे चल रहा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल इथीरियम की ट्रेडिंग लाइव नहीं हुई है, तो इस वजह से हमें नज़र आ रहा है कि इथीरियम बिल्कुल भी जो है लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि इथीरियम का जो स्पॉट ETF में अप्रूवल हुआ था उसका जो ट्रेडिंग है वो कब लाइव होगा। वो जब भी लाइव हुआ तो इथीरियम हमें अच्छा खासा पंप करता नज़र आ सकता है। फ़िलहाल अगर देखें तो यहाँ पर हमें जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है इस एरिया में आ सकती है। और अगर इस एरिया में आती है $3500 पर, तो यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि आप बाइंग कर सकते हैं। अगेन इस जगह आता है तो आपको दोबारा से इथीरियम में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ना सही लेकिन थोड़ा सा 2-3 हफ्ते 4 हफ्तों में इथीरियम अच्छा खासा हमें बुलिश नज़र आ सकता है। और कल परसों के दिन मैंने एक सिग्नल दिया था ENA टोकन का। मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो 22% का हमें पंप मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें 17% का पंप दे चुका है। और अब मैं अगेन इसमें जो है मज़ीद पंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपनी इस रेजिस्टेंस को ये जो है रिटेस्ट कर सकता है। हाँ, आपने जब एंट्री ली थी तो मैंने आपसे कहा था इस वीक से नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है, तो आप अपना स्टॉप लॉस आप ब्रेक इवन पे रख सकते हैं, ताकि अगर मार्केट सडन क्रैश करती है या दोबारा से नीचे के लेवल पर आती है तो फिर आपकी जो ट्रेड है वो नो लॉस नो प्रॉफिट में क्लोज़ हो, नुकसान में क्लोज़ ना हो। ठीक है, तो ब्रेक इवन पे आपने स्टॉप लॉस रखना है और इसको आपने आगे देखना है। ये मज़ीद भी पंप कर सकता है, मैं इसमें पोटेंशियल देख रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, अली चार्ट्स ने ये चार्ट शेयर किया है। ये पहले भी मैं चार्ट शेयर कर चुका हूँ। ये बैंड एक किस्म का इंडिकेटर है और नेक्स्ट जो इसका टारगेट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर $79,000 का, $79,000 का टारगेट है। ऊपर के बैंड को अगर ये टच करता है तो ये टारगेट एक्सपेक्टेड है। और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट ने यहाँ पर 3 डे का चार्ट ओपन किया है और 3 डे के चार्ट में ये एक बुलिश फ्लैग देख रहा है और इस बुलिश फ्लैग का जो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास बन रहा है वो $100K बन रहा है, यानी कि $1,00,000 से अबव BTC जा सकता है। कॉइन सिग्नल ने BNB का जो है ये चार्ट शेयर किया है और इसके अकॉर्डिंग ये जो है एक मैसिव ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है और इस मैसिव ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट $1,200 तक जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमें BNB नज़र आया $200-300 पर, मैंने कई बार रिकमेंड किया था कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब ये करंट प्राइस जो है इसकी $600 की है और बहुत ज़्यादा दिनों से $600 पर BNB कंसोलिडेट कर रहा है, तो सून और लेटर इसका ब्रेकआउट होगा तो BNB में भी अच्छा खासा पोटेंशियल हम देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है कमर्शियल ड्रॉप्स, ऑस्ट्रेलिया ने जो है कमर्शियल अपना जो है दे दिया है। यहाँ पर फर्स्ट बिटकॉइन ETF जो है लाइव हो चुका है उनके कंट्री में। हालांकि ये कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो मार्केट में, लेकिन बिटकॉइन के लिए ये एक बुलिश न्यूज़ है। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पर कुछ एनालिस्ट हैं, वो जो है एक किस्म का एनालिसिस कर रहे हैं और फिर उस एनालिसिस के बेस पर उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है कि किस तरह से 2025 के अक्टूबर के महीने में बिटकॉइन $5,00,000 पर ट्रेड हो सकता है। यानी कि वो एनालिसिस करके एक किस्म का गैस कर रहे हैं कि जो अक्टूबर है 2025 का महीना, उसमें बिटकॉइन $5,00,000 के करीब जा सकता है। तो ये आज की वीडियो थी और जैसे कि मैं यहाँ पर सिग्नल देता रहता हूँ, तो अगर आपको इस तरह के सिग्नल मज़ीद भी चाहिए
और आप लोग चाहते हैं कि मैं सिग्नल प्रोवाइड करूं और आप उससे प्रॉफिट कमाएं, तो ऐसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ख़ुद भी नहीं करता। कई बार ऐसा होता है जैसे ये मेरा टारगेट फ़ौरन से हिट हो गया। कई बार ऐसा हो सकता था बिलफर्ज ये वाला कॉइन जो है यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा दिन बोर करता रहता, उसके बाद ये ऊपर जाता। तो यहाँ पर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये ऊपर नहीं जा रहा, किस तरह का सिग्नल दिया है। ये कई बार लॉस हो जाता है लोगों का, तो फिर वो जो है एक किस्म का नेगेटिव उनके दिमाग में सोच आती है कि इस बंदे को सिग्नल बनाना नहीं आता, हमने इस बंदे को क्यों फॉलो किया। हर सिग्नल पे यानी 4-5 सिग्नल मेरे अच्छे साबित हों, एक सिग्नल गलत साबित हो, तो फिर जो है लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं कि यार इस बंदे को सिग्नल देना ही नहीं आता या इस बंदे को मार्केट का कुछ नहीं पता। तो मेरी एक बात याद रखें, कोई भी आपको सिग्नल बना के दे रहा है तो वो अपने एनालिसिस के बेस पे, अपने अंदाजे की बुनियाद पर आपको बाइंग या सेलिंग करवाता है। उससे आगे उसको कोई भी फ्यूचर की ऐसा नहीं होता कि नजूमी है या उसको फ्यूचर का पता होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के सिग्नल आपको प्रोवाइड करूं जिसमें रिस्क भी हो, ऑलमोस्ट 30 to 40% उनमें रिस्क होगा और 50 से 60%, 70% चांसेस होंगे कि आप जो है उसमें प्रॉफिट बना सकें। तो अगर आप ऐसे सिग्नल चाहते हैं कि मैं आपको सिग्नल दूं, तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। फिर मैं जो है इस चीज़ पर काम करूंगा कि मैं जो है टोकन्स को एनालाइज़ करूंगा डेली बेसिस पर और देखूंगा कि कौन सा टोकन में एंट्री बन रही है, तो मैं फिर आपको उसके हिसाब से रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।